और मैं कहना चाहती हूँ, जिस घर में रामायण का पाठ होता है ना, जिस घर में लोग राम को जीते हैं, जिस घर में लोग राम की चरित्र की पूजा करते हैं, उस घर के सारे सदस्य राम के अनुसार जीवन भी बिताना वो लोग जानते हैं। मैंने एक दो परिवारों को देखा और जब मैंने पूछा कि आज के समय में इतनी लड़ाई झगड़े परिवारों में चलते हैं, घर में अगर दो सदस्य हैं तो उन दो में भी नहीं बनती, और आपका परिवार तो इतना बड़ा है, 3 भाई हैं, उनके बच्चे हैं, पत्नी है, फिर भी सब में इतना प्रेम कैसे बना रहता है। तो उस घर की बड़ी बहू ने कहा कि अमृता जी, हमारी सासू माँ शुरू से महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण का पाठ किया करती थी और वो क्रम हमने अपने घर में कभी छोड़ा नहीं। आज भी हमारे घर में सुबह जब यज्ञ होता है और यज्ञ के पश्चात जो स्वाध्याय की प्रक्रिया होती है, उसमें आज भी हमारे घर में रामायण के 2 पन्ने जरूर पलटे जाते हैं। सुनाने वाला कोई भी हो, घर का मुखिया भी हो सकता है, घर का बच्चा भी हो सकता है, घर का वृद्ध भी हो सकता है, लेकिन रामायण का पाठ हमारे घर में जरूर होता है। और मुझे लगता है इस रामायण के पाठ को सुनने से संकल्पना हमारे हृदय में धीरे धीरे बनी और शायद यही संकल्पना हमारे व्यवहारों में तब्दील हो गई। आज हमारा व्यवसाय भी बहुत बड़ा है, हम बहुत उन्नति के शिखर पे हैं और सभी यही कहते हैं कि आप 3 कैसे एक साथ रहते हो, और मैं कहती हूँ कि ये रामायण है जो हम तीनों को एक साथ बांध के रखता है। यह है भगवान श्री कृष्ण राम की जीवनी को पढ़ने का केवल असर। और देखना, ये रामायण हमारे घरों से विलुप्त हो गया, और विलुप्त होके कहाँ चला गया। आज घरों में रामायण मिलती तो जरूर है, लेकिन वो लाल कपड़े में लपेटी हुई मिलती जरूर है। कई घरों में मैंने देखा कि रामायण है तो बच्चों को कई जगह पता ही नहीं था कि हमारे घर में रामायण है। कहा, अमृता जी ये तो नहीं पता रामायण है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने कपड़े में लपेट के एक पुस्तक जरूर हमें दी थी, वो पुस्तक जरूर है। हमने कहा कभी खोल के देखा? कहा नहीं, खोल के तो नहीं देखा। मैंने कहा खोल के देखना। पन्नों को पलटा तो कब वाल्मीकि कृत रामायण थे जो लाल कपड़े में लपेट के वर्षों से घर में परंपरागत चली आ रही थी। मैंने कहा इन पन्नों को अगर पलटा होता, पढ़ा होता, तो ये रामायण तुम्हारे घर के जीवन में भी बोलो उतर जाता। आज वैसे समय में हम जी रहे हैं, किस समय में हम इस दौर में जी रहे हैं कि आज उम्र के जिस पड़ाव में माता पिता को अपनी संतानों की सबसे महती आवश्यकता होती है, उस वृद्धावस्था में जब माताओं को, पिता को अपने बच्चों की विचारधारा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस समय उनके बच्चे उनके नहीं रहते। वो किनके होते हैं? यीशु कुल के होते हैं। याद रखना, मैकाले की पढ़ाई गई शिक्षा पद्धति कभी बच्चों को राम कृष्ण नहीं बनने देगी। अगर संतानों को राम कृष्ण बनाना है तो आपको रामायण और महाभारत गीता में घर में लानी होगी, और लानी नहीं होगी, उसका स्वाध्याय नित्य करना पड़ेगा। हमने अपने बच्चों को वस्तुओं से प्रेम करने वाला बना दिया है। और कैसे बना दिया? तो देखना, रामायण जहां नहीं होता है वो घर कैसे नरक बन जाते हैं। आपको मैं दिल्ली की एक सबसे मेरे नजदीक की घटना आपको सुनाती हूँ। मैं दिल्ली में एक जगह मैं बहुत पहले जाया करती थी धर्म शिक्षा देने के लिए, और वहां पे एक रिटायर कर्नल आते थे, 75 वर्ष के कर्नल। और कहते हैं ना, कर्नल आजीवन कर्नल ही होता है ना, वो कभी बदलता नहीं। कर्नल बन गया तो मृत्यु तक कर्नल बन के ही दुनिया से विदा होता है। और कर्नल बहुत अच्छे, हट्टे कट्टे, बिल्कुल अच्छी विचारधारा के। जब मैं वहां बच्चों को धर्म शिक्षा देती तो वो मेरे पास दूर बैठे रहते और देखते रहते थे मुझे। तो 1-2 दिन तो मुझे बड़ी झिझक सी हुई कि व्यक्ति रोज बैठ जाता है आके, रोज देखता है। फिर मैंने कहा एक दिन मैं पूछूं इनसे कि बात क्या है। मैंने सोचा पूछूंगी, और उस दिन उन्होंने मेरे से पूछ लिया। चलते समय नमस्ते हुई और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे बच्चों को धर्म शिक्षा देने आती हैं। मैंने कहा जो समय मिलता है मैं कोशिश करती हूँ इन बच्चों के अंदर धर्म के प्रति स्नेह जगे।
ऐसी ही वार्तालाप हुई तो मैंने कहा कि आप अपना परिचय बताया। मैं कर्नल हूँ, रिटायर कर्नल हूँ। बड़े शान से बोला। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने कहा आपके परिवार में, उन्होंने कहा मेरे 2 पुत्र हैं। जब पुत्र शब्द बोल रहा था तो मानो वो अपने आप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा था। मैंने कहा ये तो ईश्वर की परम कृपा है कि आपके पास 2 पुत्र हैं। मैंने कहा कहाँ रहते हैं पुत्र? कहा एक पुत्र अमेरिका रहता है और दूसरा पुत्र ऑस्ट्रेलिया रहता है। एक इंजीनियर है और एक डॉक्टर है। मैंने कहा परमात्मा की विशेष कृपा है आप पे, दोनों ही बच्चे सेट हैं, विदेश में हैं। तो उन्होंने कहा यही मेरे दुर्भाग्य का सबसे बड़ा विषय है। मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा आज देखो 3 महीने इतने दिन हो गए। वो व्यक्ति दिन भी गिन रहा था। उस व्यक्ति ने कहा 3 महीने और इतने दिन हो रहे हैं अमृता जी, मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं हो पा रही। तो मैंने कहा आजकल तो समय फोन का है, एंड्रॉइड मोबाइल आजकल हर किसी के पास होता है। मैंने कहा कर्नल साहब वीडियो कॉल करके बात कर लिया करो, बच्चे व्यस्त होते हैं। तो मैंने कहा मैं जब कार्यक्रमों में होती हूँ तो मेरा छोटा बच्चा घर पे है 8 साल का विभू, तो उससे ऑनलाइन जब चाहे वो फोन लगा देता है और मुझे उससे बात करनी होती है। तो मैंने कहा ऐसा लगता है जैसे मेरे पास ही बैठ के वो मेरे से बात कर रहा हो, और आपको भी ऐसी अनुभूति होगी, आप वीडियो कॉलिंग पे बात किया करो। तो उस वृद्ध के शब्द थे कि अमृता जी मैं चाहता तो हूँ कि मेरे बच्चे वीडियो कॉलिंग पे ही मेरे से कम मिल लें, लेकिन आप वीडियो कॉलिंग की बात छोड़िए, कॉल पे भी उनके पास समय नहीं होता कि मेरे साथ चंद मिनट वो बात कर सके। और इतना कहते हुए उस पिता के आंखों से आंसू झरझर। कर्नल का जो हृदय कितना मजबूत होता है, लेकिन संतान का मोह, संतान का प्रेम बड़े से बड़े विशाल हृदय को भी झुकाने की कोशिश रखता है। और उस वृद्ध पिता के आंखों से आंसू निकल रहे हैं और शब्द निकल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे कम से कम और दिन तो नहीं तो महीने में तो एक बार बात कर लिया करें। अरे मैंने कहा कामना भी इस व्यक्ति की कितनी छोटी है संतानों से कि एक रोज नहीं कम से कम महीने में तो एक दिन मेरे बच्चे बात कर लिया करें। मैंने कहा कोई नहीं, अपने मन को ईश्वर में लगाओ, ये दुनियादारी में जितना फंसोगे उतने दुखी हो जाओगे कर्नल साहब, छोड़ो। और कहते हैं कुछ समय पश्चात मेरा आना जाना वहां समाप्त हुआ और 2 वर्ष के पश्चात उसी समाज में मेरा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मैं गई और मेरी नजरें कर्नल को ढूंढ रही थी कि कर्नल कहाँ है ना, यहाँ पे मैं आई हूँ, लोगों से मिलूंगी, कभी भविष्य में आना हुआ तो मेरी नजरें उनको जरूर ढूंढेंगी कि दिख नहीं रहे। प्रथम दिवस का कार्यक्रम करके मैंने द्वितीय दिवस पूछा मंत्री से कि मंत्री जी कर्नल साहब नहीं दिखाई दे रहे। तो उन्होंने कहा आपको पता नहीं उनके विषय में? मैंने कहा नहीं बताओ। तो उन्होंने कहा आपको पता नहीं 2-3 महीने पहले ही उनका निधन हो गया। मैंने कहा कैसे? तो कहा निधन हुआ तो नहीं, क्योंकि व्यक्ति तो बड़ा स्वस्थ था, मन से बड़ा मजबूत था, लेकिन कहते हैं संतान की शोक हर किसी को डुबा डालती है। मैं जानती तो थी कि पुत्रों से मोह ज्यादा था। तो उन्होंने कहा कि वो नेचुरल डेथ नहीं हुई उनकी, उस व्यक्ति ने फांसी लगा ली। मैंने विचारा 75 वर्ष का कर्नल कितना मजबूत विचारधारा का होगा, लेकिन उस व्यक्ति ने फांसी क्यों लगाई? तो मंत्री ने कहा कि देखो फांसी तो लगाई, और फांसी लगाने से पहले उसने एक लेटर लिखा, जो जाने से पहले अपनी अंतिम कामनाएं लिख के जाते हैं ना, उस पिता के शब्द उस पत्र में लिखे थे। और जब उन शब्दों को मैं सुन रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, तो मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो पुत्र के प्रति मोह में अंधा पिता लिख रहा है कि आज 6 महीने इतने दिन हो गए, मेरे बच्चों से बात नहीं हो पा रही। मैं अब इस जीवन से ऊब चुका हूँ, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, घर में नौकर है, चाकर है, गाड़ियां हैं, आलीशान बंगला है, सेवा करने वाले सेवादार हैं, लेकिन ये दुनिया के सारे सुख वैभव मुझे सुखी नहीं करते। लेकिन मेरे बच्चे जब मुझसे बात करते हैं तो मानो मैं दुनिया का सारा सुख प्राप्त कर रहा हूँ। लेकिन आज 6 महीने इतने दिन हो गए, मेरे बच्चे मेरे से बात नहीं कर पा रहे व्यस्तता के कारण, और मैं इस जीवन को जीना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपनी जीवन लीला को स्वेच्छा से समाप्त कर रहा हूँ।
और इसके बाद के शब्द हैरान कर देने वाले हैं उस पिता के। लोग माताओं के गुण गरिमा को गाया करते हैं कि माँ इतनी महान होती है, लेकिन मैंने जब उस पिता को अपने जीवन में देखा तो मैंने माना इस पिता से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उस पिता के शब्द थे कि मेरे जाने के बाद मेरी दोनों संतानों में से किसी को भी किसी प्रकार का मन से, वचन से, कर्म से किसी प्रकार का कोई दंड क्षण मात्र भी न दिया जाए। ये शब्द थे उस पिता के। मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे और मन कह रहा था कि काश इस पिता की संतानों ने पिता के समर्पण को समझा होता। काश इस पिता ने अपनी संतानों को वस्तुओं से नहीं, व्यक्ति से प्रेम करना सिखाया होता बचपन से, तो ये संतान आज इसके पास होती और ये व्यक्ति पूरे जीवन को प्राप्त होकर दुनिया से जाता। जिस समय, जिस अवस्था में माता पिता को अपने संतान के स्नेह की जरूरत होती है, वात्सल्य की जरूरत होती है, प्रेम की जरूरत होती है, उस समय हमारी संतानें हमारे पास मन, वचन, विचारों से बोलो नहीं होती है, क्योंकि हमने रामायण को पढ़ना छोड़ दिया, हमने राम बनाना छोड़ दिया, हमने दशरथ की स्नेह की पराकाष्ठा को बताना छोड़ दिया और हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ पढ़ के मैकाले शिक्षा पद्धति में अंधे होते हुए केवल धन के चक्कर में अपने जीवन धन को भी छोड़ जाते हैं। मैंने उस दिन से निश्चय किया कि इस रामायण की जीवनी को मैं घर घर तक पहुंचाऊंगी। ये समर्पण और त्याग हर बच्चे के हृदय में अपने माता पिता के लिए होना चाहिए। ये समर्पण और त्याग इस राष्ट्र के एक एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। ये समर्पण और त्याग परिवार के समस्त संबंधों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये भूमि राम और कृष्ण की भूमि है। हम वंशज हैं उस राम और कृष्ण के। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि की विशेष कृपा इस भारतवर्ष पे, जिनका जन्म हुआ इस भारतवर्ष में, और कहते हैं ये रामायण लिखने का प्रयोजन वाल्मीकि के हृदय में कब जगा। देखो, राम तो राम थे, उस युग में जीने वाला प्रत्येक व्यक्ति समर्पित हुआ करता था।